सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार आज है दिसंबर की पहली तारीख, साल का आखिरी महीना है, लेकिन भैया बहुत दमदार होने वाला है बिकॉज तरह तरह के बहुत सारे कमाल स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। तो आज अपने दोस्तों दिख रही है लाइक और शेयर करते हुए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर अभी दिसंबर के महीने में कौन से नए नए दमदार मोबाइल फोन्स आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, मतलब ना मन में ऐसे रहती है ना उत्सुकता कि भैया नया नया फोन आएगा, ऐसे ना एक्साइटमेंट सीधा भयंकर भरपूर निकल के आता है। तो ऐसे में यार अगर आप भी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, सीधा दबाना लाइक और शेयर बटन और बताना मुझे नीचे कमेंट करते हुए कि आखिर आप किस फोन का कर रहे हैं इंतजार, बिल्कुल बेसब्री से दिल थामे हुए जैसे वो आए भैया खरीदने को तैयार। हम तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले ओप्पो की रेनो 7 सीरीज के साथ में। अभी दोस्तों ये जो रेनो 7 सीरीज है ये मतलब ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है, इंडिया में दोस्तों आने वाली है। रेनो 7, 7 प्रो, 7 SE वगैरह मतलब अलग दोस्तों मोबाइल फोन्स को लॉन्च किया है। ऑल्दो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट है नहीं बिकॉज रेनो के अंदर क्या करता है ना, ओप्पो हर 3-3 महीने भैया रेनो 5, 6, 7, 8 लंबा मतलब एक के बाद एक बस पता नहीं खींचे जा रहा है लाइन, पता नहीं क्या ही कर रहा है। बट हाँ, अब क्योंकि कुछ एक एलिमेंट होता है नया। अच्छा इस बार ये नया, तो देखते हैं कि इस बार रेनो 7 सीरीज के साथ में इंडिया में ओप्पो किस कीमत पे आता है और क्या क्या नए नए फीचर्स लेके आता है। लेट्स सी लॉन्च दिसंबर के महीने में कब ओप्पो प्लान कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों वैसे वीवो, अगर हम बात करें ओप्पो के बाद में, तो वीवो दोस्तों अपने कुछ फोन्स लेके आ सकता है। जहां पे एक तो हम बात कर रहे हैं वीवो की टी सीरीज के बारे में, जो कि दोस्तों देखा था हमने बाहर लॉन्च होते हुए, तो अभी इंडिया में वीवो की टी सीरीज आ सकती है। और इसी के साथ साथ में वीवो दोस्तों अपनी वी सीरीज के अंदर भी जो अभी नेक्स्ट फोन है वो शायद लेके आ सकता है। अब हो सकता है वो जनवरी की बात हो या हो सकता है दिसंबर में आ जाए, क्या पता। और तो साथ में वीवो का फ्लैगशिप जो है वो भी आएगा, क्वालकॉम के जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसके साथ में। अब बस देखना यह है कि इंडिया में वीवो इसको कब लॉन्च करता है, लेकिन दिसंबर के महीने में लगता है वीवो कुछ तो खैर लॉन्च कर ही देगा। अब यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्च करने की, तो मोटरोला लॉन्च करने वाला है G51 इंडिया में, G सीरीज का 5G फोन। यहाँ पे दोस्तों ये आएगा इंडिया में मोटरोला की तरफ से और काफी कमाल लगता है फोन होने वाला है। अभी ऐसे में देखते हैं कि आखिर किस कीमत पे, बिकॉज आजकल ना मोटरोला बहुत सही काम कर रहा है, तो बस अभी हमको देखना है कि किस कीमत पे मोटरोला इस फोन को लेकर आ पाता है। और अगर इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगर आगे बढ़ते हुए, तो माइक्रोमैक्स भी अपना एक 5G फोन लेके आने वाला है। मतलब हम दोस्तों बात सुन रहे हैं कि 15 दिसंबर के आसपास माइक्रोमैक्स अपना एक नया ऑल न्यू फोन लेके आ सकता है। उसका नाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या उस पे होगा और क्या कैसा किस कीमत पे होगा, वो अभी के लिए बिल्कुल ब्लैंक है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन लगता है कि माइक्रोमैक्स का एक 5G फोन आ सकता है मिड दिसंबर तक। आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो रेडमी जो है भैया आप जानते हैं नाम बदल के चीजें लॉन्च करते रहते हैं। तो यहां पे दोस्तों भी रेडमी की हाइपर चार्ज सीरीज आ सकती है। मतलब यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं 11i और 11i हाइपर चार्ज के बारे में, जो कि बेसिकली वो रेडमी का ही नोट 11 प्रो और प्रो प्लस वगैरह होगा। साथ में दोस्तों रेडमी 10 जो है वो भी आ सकता है। तो आई मीन यहाँ पे कुछ फोन्स हमको रेडमी वाले मिलेंगे, रेडमी 11 सीरीज के अलग अलग नाम चेंज करके, और बाकी एक रेडमी होगा 10 वाला। साथ में दोस्तों यहाँ पे Xiaomi की जो 11T सीरीज है वो भी इंडिया में आ सकती है दिसंबर के महीने। मतलब लिस्ट में एक के बाद एक भैया नाम पे नाम है, आप समझ ही सकते हैं। साथ में उसको बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे अब रेडमी हो गया, तो भैया रियलमी कैसे मिस कर देंगे। तो रियलमी का दोस्तों खैर ऑल्दो जो रियलमी 9 सीरीज वगैरह है वो तो खैर हम देखेंगे बाद में आते हुए, लेकिन अभी क्योंकि क्वालकॉम का नया वाला प्रोसेसर आ रहा है, तो रियलमी का जो फ्लैगशिप है दोस्तों वो अनाउंस हो सकता है, जो कि है GT2 Pro। देखते हैं कि ये आखिर किस कीमत पे रियलमी अनाउंस करता है और क्या ये चीज इंडिया में भी रियलमी साथ साथ में अनाउंस कर देता है या नहीं। लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो स्टिल C सीरीज या नार्जो सीरीज की आपको कुछ फोन्स तो शायद देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे OnePlus RT आने वाला है। OnePlus 9 RT का नाम रिपोर्ट्स जो देख रहे हैं, लीक्स देख रहे हैं कि उसके हिसाब से चेंज हो गया। इंडिया में ये OnePlus RT के नाम से लॉन्च होगा, ये भी अराउंड मिड दिसंबर लॉन्च हो सकता है। तो ये होगा OnePlus का एक और काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। इसी तरह दोस्तों अभी पोको जो है वो अपने कुछ फोन्स लेके आने वाला है। मतलब अगेन देखो, रेडमी का एक फोन था ना, उसके 4-5 नाम बदल जाएंगे भैया जब तक वो फोन पूरा मार्केट में फैलेगा। तो पोको का जो M4 Pro है वो आ सकता है दोस्तों यहाँ पे भी M4 Pro 5G इंडिया में। अब देखते हैं कि ये भी आखिर किस कीमत पे आएगा। जहां तक दोस्तों बात है इसके अलावा आने की, तो सैमसंग अपने कुछ फोन्स लेके आ सकता है रैंडम, कुछ इतना कुछ खास ऐसा कुछ नहीं होगा जो भैया जिसका आप पॉपुलरिटी के साथ में वेट करते हैं वो नहीं होगा। बट हाँ, रैंडम हमको एक दो दूसरे लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। लेकिन
Asus पता नहीं यार कब लेके आएगा अपना 8Z। हम पिछले काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि Asus 8Z आए आए आए। अब तो शायद लगता नहीं है कि यार आएगा, लगता है शायद प्लान्स वगैरह कैंसिल हो गए हैं, मे बी, हु नोज, बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज या मल्टीपल इश्यूज। साथ में दोस्तों यहाँ पे iQOO 8 सीरीज के बारे में भी हम बात कर रहे थे इंडिया में आने की, लगता नहीं है कि वो इंडिया में आएगी। शायद दोस्तों वो भी अभी के लिए तो ब्लैंक है। आगे शायद iQOO 9 सीधा इंडिया में आ सकता है, और क्या पता अगर आना हो, वैसे दिसंबर में नहीं आने वाला iQOO 8 एज फार एज आई नो। तो खैर ये दोस्तों थे कुछ फोन्स जो कि इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फोन्स हैं, 5G भी है और नॉर्मल भी है और प्रो भी है और अल्ट्रा भी है और मैक्स भी है। आप जानती है मार्केट में भैया क्या क्या भरा हुआ है। आप बताइए वैसे कि आप इनमें से किस फोन का सीधा अपने लिए इंतजार कर रहे हैं, कौन सा फोन लेने वाले हैं, या सबको बोलेंगे रुको जरा सबर करो नए वाले मॉडल का। दोस्तों बस बता वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।